औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद यासिर शर्जील उस्मानी अपने चैनल शर्जील अनकट एंड अनसेंसर्ड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप लोगों का पज़ीराई का बहुत शुक्रिया। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियोस को पूरा देखें। आते हैं जी आज के व्लॉग की तरफ। तो आज हम आपको जी जो 15 तारीख का लास्ट वीडियो में हमने कहा था कि जो एहतजाज होने जा रहा है उस सिलसिले में आपको अपडेट करेंगे कि उसकी क्या पोजीशन है, वो एहतजाज होगा नहीं होगा। और इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात के सिलसिले में हम आपको बताएंगे। दूसरा, फ़ाइज़ ईसा साहब इस वक्त भी किस किस्म की वारदातों में मुलविस हैं और वो हुकूमत के साथ मिलकर क्या कुछ कर रहे हैं और आगे उनके क्या प्लान हैं। और वो लोग जो अभी भी बड़ी बेशर्मी से ये कह रहे हैं, वो सहाफ़ी और जो है क्या नाम है उनके हिमायती के जी फ़ाइज़ ईसा साहब तो एक्सटेंशन में इंटरेस्टेड ही नहीं है, उनके लिए हम कुछ चीज़ें पेश करेंगे। एक तो आपको पता है जी कि शंघाई ताउन तंजीम की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उस सिलसिले में यानी कि जो है मुसलसल ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पीटीआई ने जिस तरह 2014 में चाइनीज़ सदर के दौरा पाकिस्तान को ख़राब किया था, इसी तरह पीटीआई और इमरान खान इस वक्त भी जो है दौरा पाकिस्तान को चाइनीज़ सदर के और दूसरे यानी कि ममालिक के जो है वफूद आ रहे हैं उसको ख़राब करने की कोशिश कर रही है। तो उस सिलसिले में हम आपको बताएंगे कि ऐसी कोई बात नहीं है। ना पीटीआई ने 2014 में किसी चाइनीज़ प्रेसिडेंट के जो है टूर को जो है किया था ख़राब, और ना पीटीआई अब ऐसा कुछ कर रही है। जबकि आपको बिलावल साहब का वो बयान याद होगा, मैं इस वीडियो के अंदर जो है कोशिश करूंगा, अगर मुझे वो वीडियो मिल गई मैं वो लगा भी दूंगा। बिलावल साहब ने ज़रूर एक बयान दिया था। आज ये पीपल्स पार्टी वाले जिस तरह शर्जील मेमन साहब बेशर्मी से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्हें बिलावल का वो बयान ज़रूर देखना चाहिए जब बिलावल ने कहा था कि जी हम देखेंगे कि इस्लामिक तंजीम की OIC की कॉन्फ्रेंस किस तरह होगी पाकिस्तान में। तो धमकी दी थी यानी कि इमरान खान को। मैं वो वीडियो भी आपसे इंशाल्लाह ताला शेयर करूंगा, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। बाकी रह गई जी फ़ाइज़ ईसा साहब ने 3 जजेस को ट्रांसफ़र कर दिया है कराची। वो सिर्फ ये कि जब 18 को या 17 को जिस वक्त भी यानी कि हुकूमत ये वारदात डालेगी आईनी तरमीम के सिलसिले में, तो वो जजेस यानी कि बैठने के लिए सिर्फ 4 जजेस मौजूद होंगे उन 8 में से, क्योंकि मुनीब अख्तर साहब छुट्टी पे हैं। 3 जजेस को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो फ़ाइज़ ईसा साहब अभी तक यानी कि इसी उसमें है कि किसी भी तरह उन्हें एक्सटेंशन मिल जाए और वो उस एक्सटेंशन के साथ यानी कि जो है या तो इसी अदालत के चीफ जस्टिस रहें अगले 3 साल तक, या फिर अगर आईनी तरमीम हो जाती है तो वो आईनी अदालत के जो है चीफ जस्टिस बन जाए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो अपने काले करतूतों की जिनकी उन्हें सज़ा मिलनी है, फ़ौरन उनकी रिटायरमेंट के बाद उनका एहतसाब शुरू हो जाना है, उस एहतसाब से बचना चाहते हैं। दूसरी चीज़ कि उनका जो मिशन है कि किसी भी तरह पीटीआई के उस इलेक्शन में जो उनके साथ फ्रॉड हुआ है पीटीआई के साथ, उसका ऑडिट ना हो सके। तो उसके लिए वो हुकूमत को मुकम्मल तौर पे फेवर कर रहे हैं। अब फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन उनकी हिदायत के बावजूद किसी तरह यानी कि मखसूस सीटों का फैसला नहीं कर रहा। तो इलेक्शन कमीशन पर भी 2-3 तरफ से दबाव, नून लीग की तरफ से दबाव डाला जा रहा है। इसी तरह यानी कि जो है हुकूमत, पीपल्स पार्टी वगैरह ये जमातें शामिल हैं, दबाव डाल रही हैं। इस्टेब्लिशमेंट दबाव डाल रही है। फ़ाइज़ ईसा साहब दबाव डाल रहे हैं कि जल्द अज जल्द इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन करे, उन्हीं अफराद को जिन्हें पहले सीटें दी गई थी मखसूस सीटें, उनको दोबारा वो सीटें दे दी जाएँ। लेकिन इलेक्शन कमीशन इस वक्त मुसलसल जायज़ा ले रहा है कि ऊँट किस करवट बैठता है, तो वो कोई फैसला नहीं कर रहा। तो फ़ाइज़ ईसा साहब कह रहे हैं कि कोई इस तरीके का अमल हो जाए कि वही अदालत के जरिए ये फैसला कर दें जी कि मखसूस सीटें वापस उन्हें दी जाती हैं और जो 12 जुलाई का फैसला था वो गलत था और उसे काले दम करार दिया जाता है। दूसरी चीज़, फ़ाइज़ ईसा साहब बल्ले के निशान का भी रिव्यू का फैसला करने के लिए खुद ही बैठ गए हैं। फ़ाइज़ ईसा साहब निहायत बेशर्मी से सारे बेंचेस अपनी पसंद से बना रहे हैं। जिन चीज़ों पर वो उमर अता बंदियाल के दौर में एतराज़ किया करते थे वो सारे काम वो खुद कर रहे हैं, लेकिन इन कामों का उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, आप इन चीज़ों को नोट कर लें। ना फ़ाइज़ ईसा की एक्सटेंशन होगी, ना फ़ाइज़ ईसा किसी आईनी अदालत का जो है चीफ जस्टिस बनेगा। फ़ाइज़ ईसा जलीलो रुसवा होकर 25 अक्टूबर को यहां से जो है रिटायर होगा और उसके बाद फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस खुलेगा और उसके बाद फ़ाइज़ ईसा की जो है क्या नाम है सारी बदकारियां और जो कुछ यानी कि माजी में वो करते रहे हैं
वो सब सामने आएंगी और उनको सजा दी जाएगी। जिस तरह रिटायरमेंट के बाद, इस्तीफा देने के बाद मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की, इसी तरह इनके अपने खिलाफ कार्रवाई होगी। और जिस वक्त इनके खिलाफ पहला रेफरेंस आया था वो रेफरेंस भी दोबारा खुलेगा। और जिन जजेस ने उन्हें उस वक्त सपोर्ट किया था, ये मंसूर अली शाह साहब वगैरह ने, ये लोग अपने उस फैसले पर भी शर्मिंदा हैं कि हमने गलत इंसान की सपोर्ट की। और अब जब ये रेफरेंस दोबारा इनके खिलाफ आएगा तो इसमें इनके खिलाफ फैसला दिया जाएगा। तो फाइज ईसा साहब इस वक्त एक और जो कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर मुझे 3 साल के लिए नहीं तो सिर्फ मुझे 1 साल के लिए एक्सटेंशन दे दी जाए। ये भी हम आपको अंदर की खबर दे रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि चाहे आईनी तरमीम में 1 साल लिख दी जाए मेरी मुद्दत, के मुझे सिर्फ जो है किसी यानी कि कोई ऐसी शिक डाली जाए कि मैं 6 माह या 1 साल के लिए जो आईनी अदालत का चीफ जस्टिस बन जाऊं या इसी अदालत का चीफ जस्टिस कंटिन्यू कर लूं, ताकि वो जो ये इनके खिलाफ रेफरेंस आना है इसके यानी कि उस रेफरेंस को कालिदम कर दें, ख़त्म कर दें। और ताकि जो है क्या नाम है, वैसे भी वो शिक डाल दें कि आईनी अदालत के फैसलों को चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। तो अब फाइज ईसा साहब इस उसमें हैं कि जी ये सारा कुछ किसी भी तरीके से वो बाद में जो उनके साथ होने वाला है उससे किसी तरह जो है रोका जाए। और वो अभी भी अपनी बारीक वारदातें डालने में मसरूफ़ हैं जो रोज़ ब रोज़ लोगों के सामने आ रही हैं। कल 14 तारीख है। कल में हम आपको एक और भी बताएं, ये इमरान खान से मुलाकात भी करवाएंगे, इमरान खान के डॉक्टर से जो इमरान खान की मुलाकात करवाएंगे। और हो सकता है पार्टी के भी 1-2 नुमाइंदों को इमरान खान से मिलने दिया जाए, लेकिन वो नुमाइंदे होंगे जो कि इस्टेब्लिशमेंट की ज़बान बोलेंगे। जहां तक 15 के एहतजाज का ताल्लुक है, 15 के एहतजाज के सिलसिले में पार्टी में वोटिंग हुई, पार्टी की कमेटी में वोटिंग। इस वक्त 90% प्लस जो लोग हैं वो कहते हैं हमें 15 को एहतजाज करना है और हम किसी कॉन्फ्रेंस को, किसी सरबराह के विजिट को सबूताज नहीं कर रहे। हम इमरान खान की जिंदगी के लिए, इमरान खान की रिहाई के लिए जो है ये एहतजाज करना चाहते हैं और यह एहतजाज पुरअमन होगा। लेकिन ना हम इन्हें तरमीम करने देंगे, ना हम इन्हें इमरान खान के साथ किसी भी किस्म की ज्यादती करने देंगे। तो इसी सिलसिले में वो लोग चाहते हैं जी कि एहतजाज किया जाए। लेकिन कुछ लोग पार्टी के अंदर, जिसमें अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौर, बैरिस्टर सैफ और कुछ और लोग शामिल हैं, जो कि चाहते हैं जी कि ये एहतजाज ना हो। और अगर इनमें से किसी को इमरान खान से मिलने दिया गया तो इनकी बात का लोग शायद उस तरह एतबार भी ना करें कि ये बाहर आके कहें कि इमरान ने एहतजाज मौखर कर दिया है। तो इसके लिए पार्टी चाहती है कि इमरान खान का कोई ऑडियो या वीडियो बयान दिया जाए जिसमें इमरान खान वाजे करें कि हमें एहतजाज करना है या नहीं करना, अदरवाइज पार्टी एहतजाज करेगी। और आप देखेंगे कि ये कल इमरान खान से मिलेंगे भी, इमरान खान की मिन्नतें भी करेंगे। और मैं आपको एक और भी खबर कुछ अरसे में यानी कि अगले व्लॉग में इंशाल्लाह ताला हम आपको ये भी बताएंगे और प्रूफ करेंगे। आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला कि इमरान खान कितनी जल्दी जेल से बाहर भी आने वाले हैं और ये इमरान खान को कितनी बड़ी डील की ऑफर करने जा रहे हैं। और इसमें हम आपको एक और बड़ी अहम खबर देने जा रहे हैं कि जो पीटीआई के जो लोग एहतजाज करना चाह रहे हैं और जो लीडरान एहतजाज 90% प्लस, उन्होंने एक बड़ी वाज़े तौर पे मुस्लिम लीग नून को ऑफर की है, मुस्लिम लीग नून के उन एमएनएस को और सेनेटर्स को ऑफर की है कि अगर वो अपने यानी कि जो इस तरमीम के हक में वोट नहीं देते, पीटीआई के साथ मिलते हैं, तो पीटीआई अगले इलेक्शन में उन लोगों की जगह पर उन्हें टिकट देगी जो कि इस वक्त पीटीआई से बगावत करेंगे, एहतजाज की मुखालफत करेंगे। उन लोगों की जगह उन लोगों को टिकट दिया जाएगा नून लीग के, जो कि इस वक्त तरमीम की मुखालफत करेंगे। तो यह भी खबर है कि नून लीग के इस वक्त अपने कुछ सेनेटर और एमएनएस इस कश्मकश में हैं कि इस तरमीम को वोट दिया जाए या ना दिया जाए, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इस तरमीम के बाद सिर्फ पीटीआई को नुकसान नहीं हो रहा, इस तरमीम के बाद सब सियासी जमातों को नुकसान होगा और इन फ्यूचर हम सब सियासी जमातें अपनी दाढ़ियां और अपनी जो है क्या नाम है गिरेबान इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में दे देंगे और वो जिस तरीके से चाहेगी हमें इस्तेमाल करेगी। ये उसी तरह होगा कि जिस तरीके से मुशर्रफ के दौर में तरमीम करवाई गई, जिस तरीके से ज़ियाउल-हक के दौर में तरमीम करवाई गई सियासतदानों को इस्तेमाल करके, और बाद में वो तरमीम सियासतदानों के गले की हड्डी बनी रही। इसी तरह अगर इन्होंने इस वक्त भी इस तरमीम को किसी भी तरीके से करवा लिया तो ये वक्ती तौर पर तो नून लीग को नजर आ रहा है और पीपल्स पार्टी को कोई उनका फायदा, लेकिन इन फ्यूचर पीपल्स पार्टी और नून लीग के एमएनएज और सेनेटर्स ये देख रहे हैं कि ये हमारा भी नुकसान होगा। और दूसरी चीज़, उन्हें जितनी बड़ी ऑफर पीटीआई की तरफ से मिली है वो समझते हैं कि पीटीआई का टिकट जो है विनिंग गारंटी है। जिस तरह के
यानी कि जो है 24 का इलेक्शन था फरवरी का, उसमें जिस तरह पीटीआई का टिकट गारंटी था जीत की, इसी तरह नेक्स्ट इलेक्शन में भी पीटीआई का टिकट गारंटी होगा जीत की। तो आप इन फ्यूचर देखेंगे कि ना ये तरमीम होगी, ना काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन होगी, ना आईनी अदालत बनेगी, और इन सब का धड़न तख्ता होगा, और इस साल के एंड तक ये हुकूमत भी खत्म हो जाएगी। जल्द मिलते हैं अगले व्लॉग में। तो फिर मेरा तजवीज़ मेरा पार्टी को, अपोजिशन जमातों को ये होगा कि हम उस हॉल से नहीं उठेंगे और हम देखते हैं कि आपका OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होता है।